हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। फ्रेंड्स, आज कोई स्टोरी नहीं है। आज मैं आपको अपना जो डे टू डे लाइफ से होने वाला एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जो कि मुझे एक किचन की एक छोटी सी रेसिपी से मिला, एक सबक जिंदगी का। तो सुनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर भी आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपको छोटे मोटे लेसन दिए हों लाइफ के, तो मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे उसे या तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं उसे आपकी तरफ से पब्लिक के सामने लाऊंगी, या फिर मेरे इंस्टा पे डीएम करके बताइए। मैं आपका नाम लेके, आपकी स्टोरी बता के, और उसको मैं अपने शब्दों में यहाँ पर जो है पब्लिश करूँगी। आपकी बिहाफ पे मैं पब्लिक के सामने लाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरी उस छोटे से लेसन की, लाइफ के लेसन को जो मुझे मिला है मेरी किचन की एक रेसिपी से। तो आगे तक, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा बेल आइकन है वो दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर ये स्टोरी पसंद आए, मेरी ज़िंदगी का, मेरी अपनी ओरिजिनल जो एक लेसन दिया है एक छोटी सी किचन की रेसिपी ने, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। छोटा सा लाइक बटन भी प्रेस करिएगा। तो बने रहिएगा आखिरी तक। शुरू करती हूँ मैं मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो फ्रेंड्स, मैं एक वर्किंग वुमेन थी। और मतलब शुरू से क्या थी, वुमेन तो शादी के बाद बनी हूँ। और मैं स्टार्टिंग से, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने भी, जैसे हर पेरेंट्स देखते हैं बड़े बड़े सपने अपने बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स ने भी देखा था कि मैं डॉक्टर बनूँ और कुछ करूँ, अपने पैरों पे खड़ी रहूँ। उनका मानना था गर्ल्स को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, आना चाहिए, जिससे कि कल को किसी भी तरह की सर्कमस्टेंसेस में वो लाइफ को हैंडल करना सीखें। तो वो चाहते थे कि जॉब करना नहीं करना ये आपका अपना डिसीजन है, लेकिन आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपको वक्त पड़े, परिस्थितियाँ पड़े तो आप डगमगाए नहीं। आपके पास रास्ते हों, आपको जॉब करनी है करिए, नहीं करनी है तो नहीं करिए। तो खैर, उस टाइम पे एक जुनून सवार था डॉक्टर बनने का। तो हालांकि डेस्टिनी मेक्स योर वे, जैसा होना होता है वैसा ही होता है। हमने तैयारी व्यारी तो खूब करी। उस टाइम पे कुछ ऐसी तबीयत गड़बड़ हो गई कि वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाई। तो हालांकि फिर जॉब में तो चले ही गए, जॉब करनी शुरू कर दी। कुछ धीरे धीरे एग्ज़ाम्स देते गए, कुछ और एग्ज़ाम्स दिए थे, वहाँ सिलेक्शन हो गया, काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब एक तरह से मिल गई। तो कभी किचन में काम करने का मौका नहीं मिला। तो हमने जब काम शुरू किया, धीरे धीरे आता रहा जो भी थोड़ा मोड़ा। तो कुकिंग से वास्ता कभी पड़ा नहीं था, तो कुकिंग के टेक्निकल्स इतने हमें नहीं आते थे। तो टेक्निकल का मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें सब बना लेते हैं वो तो बन ही जाता था, चाहे मैगी। और भी धीरे धीरे शादी हो गई, फिर और परिस्थितियाँ आई और हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ी और हम चीज़ें बनाने लगे। लेकिन हमारे पास टेक्निकल्स तभी भी उतना नहीं थे कि किस में क्या पड़ता है। किसी में मेथी पड़ती है, किसी में जीरा पड़ता है, किसी में अजवाइन पड़ता है। उनका रेशियो नहीं पता था। तो कुकिंग से थोड़ा बहुत डर भी लगता था और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट भी नहीं होता था, क्योंकि एंड रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता था। बस धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वर्किंग वुमेन रहे तो बहुत ज़्यादा किचन में जॉब ऐसी थी, हेक्टिक शेड्यूल था कि 2 आवर्स की जर्नी एक तरफ होती थी। ऑफिस दूर था, काफ़ी किलोमीटर्स, मतलब 20-25 किलोमीटर की दूरी पे था। तो 4-5 आवर्स तो हमें ट्रैवल में लग जाते थे। तो वापस आने पे थोड़ा बहुत जितना भी बन पड़ता था करते थे, और होता था उतना ही कर पाते थे। धीरे धीरे कहते हैं ना, इंसान की सारी सब कुछ जो है उनके बच्चों से उनको सब कुछ आ जाता है। जब माँ बन जाते हैं हम, तो हमें सब कुछ करने के लिए अंदर से दिल और हर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, माइलस्टोन अचीव करते हैं कुछ भी करने के लिए अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे ही बच्चा हुआ और धीरे धीरे कुकिंग सीखते गए, उसके मतलब की भी सीखते गए। धीरे धीरे पता चला कि मेरे बेटे को पनीर की सब्जी पसंद है बहुत, तो मैं पनीर की सब्जी बनाने लगी। अब मैं जब पनीर की सब्जी बनाऊं तो बेटे को पसंद ही ना आए।
मैंने 16 मसाले डाल के यूट्यूब की एक रेसिपी नहीं छोड़ी जो देखी ना हो, पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ गुड पनीर रेसिपी, और पनीर की सब्ज़ी के ये स्टाइल वो स्टाइल, उसको भून लें, उसको सौते कर लें, उसको पीस लें, उसको ये कर लें, 16 मसाले डाल दें, खड़े मसाले डाल दें। तो हर तरीके से पनीर मैंने बना के देखा, लेकिन मेरा बेटा सेटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं मम्मा, इस पनीर में जीरा था, इस पनीर में ग्रेवी थी, वो फ्लोटिंग पनीर था, वो उनके जैसा नहीं था, उन्होंने कैसा बनाया था वैसा बनाओ, ऐसा बनाओ। मैंने सारे पनीर सीख लिए, कर डाले, बना डाले, पनीर दो प्याज़ा बना डाला, लबाबदार पनीर बना डाला, शाही पनीर बना डाला, लेकिन मैं अपने बच्चे का दिल नहीं जीत पाई। तो ऐसे ही लॉकडाउन पड़ा करते करते किचन में ज़्यादा टाइम बीतने लगा, और हम, चूँकि आपको ही पता कहीं मेड्स नहीं आ रही थी, तो हमारा शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, और हम जो है एक बार में बहुत एग्जॉस्टेड हो गई। तो हमारे लिए, अपने लिए तो हम टिंडे की सब्ज़ी बना रहे थे, तो उसको टिंडा दे के टॉर्चर तो नहीं करना चाहती थी, हालांकि उसको, क्योंकि उसे पसंद नहीं है। तो हालांकि खाना सब कुछ चाहिए, मेरे हस्बैंड जो हैं वो खिलाते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा मैं लिबरल हो जाती हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है। तो इसलिए मैंने कहा लाओ, हम लोग टिंडा खा रहे हैं तो इसके लिए मैं एक झटपट पनीर बना देती हूँ, पसंद आना नहीं जैसा भी है। तो मैं फटाफट 2 मिनट में जो है इसके बेटे के लिए मैं अलग से पनीर बना देती हूँ, हम लोगों का टिंडा हो जाएगा। मैंने पैन रख दिया, थोड़ा सा उसमें कुकिंग ऑयल डाला, और पनीर के उसी कुकिंग ऑयल में पनीर के पीसेस डाल के, थोड़ी सी शेजवान चटनी, थोड़ा सा मैगी मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया, शेजवान चटनी डाली थी, क्रीम थोड़ी सी, उसमें जो ताज़ी दूध के ऊपर क्रीम पड़ती मलाई वो डाल के बस 2 मिनट में उसको सारा मिक्स कर दिया और ज़रा सा जला दिया, और 2 मिनट में मैंने गैस बंद कर दिया। अब मैंने इसको बुलाया कि ज़रा नमक टेस्ट करना। ये आया किचन में और नमक टेस्ट किया, तो ये तो वाओ मम्मा, वाओ वाओ, उसकी तो तारीफ के पुल नहीं फिर बंद हुए। क्या पनीर बनाया, क्या पनीर बनाया। तो कहने का मतलब ये है, ये मुझे इससे लेसन मिला कि ज़रूरी नहीं है कि जो समस्या हमें दिख रही है वो वाकई में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उसका सोल्यूशन बहुत इजी हो, हमारा सोच वहाँ तक नहीं पहुँच रही हो, हमारा नज़रिया वहाँ नहीं पहुँच रहा हो। हम चीज़ों को कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, जबकि डिमांड कुछ और होती है। सामने वाले को क्या चाहिए पहले ये अच्छे से समझिए कि उनको क्या चाहिए। जब आप सामने वाले की समझ को समझ जाएंगे तो आपको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। उनको समझने के लिए आपको पहले सुनिए उन्हें। किसी की भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या कोई भी समस्या को हैंडल करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि समस्या ही ना हो, उसका हल बहुत आसान हो। तो 2 मिनट की इस पनीर रेसिपी ने मुझे इतना बड़ा सबक दिया कि जिस चीज़ में मैं 2-2 घंटे लगी रहती थी और वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, वो 2 मिनट से निकल आया। तो कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए में ही कमी थी, मेरी सोच में कमी थी। तो सोच बदलिए और जो है चीज़ को अंजाम अपने आप, सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा। कुछ चीज़ें आपको दिखती कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन वो उतनी होती नहीं है। तो कई बार होता है कि ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम हो, कई बार हमारे देखने के अंदाज में, हमारे माइंडसेट में, हमारे सोचने के नज़रिए में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सोच बदलिए, चीज़ों को लाइटली भी लीजिए और हो सकता है सोल्यूशन अपने आप निकल आए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करिएगा और अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आपके बिहाफ पे पब्लिक के सामने ला सकूं अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपको कमेंट बॉक्स छोटा पड़ रहा है तो इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगली इसी तरह के कुछ एक्सपीरियंस के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।